आज है 1 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की ताजपोशी तय। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। प्रेसिडेंट पद के लिए उनके नाम का सिंगल फॉर्म है, अन्य किसी ने दावेदारी ही नहीं की है। 31 अगस्त यानी शनिवार को नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए अन्य कोई फॉर्म नहीं आया। ऐसे में महाआर्यन सिंधिया का एमपीसीए प्रेसिडेंट बनना तय है। वे सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। 29 साल के महाआर्यमन अभी एमपीसीए के सदस्य हैं और ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। सिंगल नाम आने से अध्यक्ष के साथ ही एमपीसीए के अन्य पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने जाएंगे। केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 2 फॉर्म भरे गए, पर इसके लिए भी सहमति बनने की कोशिश चल रही है। एमपी में लाडली बहनों के पैसे हो रहे चोरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को सम्मेलन का आयोजन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार लाडली बहनों के 1800 रुपए हर माह चुरा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए देती है। रेस्ट हाउस के पास आयोजित सम्मेलन में पटवारी ने कहा कि लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का सरकार का वादा था, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। उन्होंने ओबीसी के 27% आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर सरकार मौन है। लाडली बहनों को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर पटवारी ने कहा कि हमारी 2 बेटियां हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। विदेशों में पढ़ाई के लिए 35 लाख की मदद देगी सरकार। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अनारक्षित वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2025 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सरकार विदेशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को आर्थिक सहायता देगी। इस योजना में सरकार 40,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक की मदद देगी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर तय की गई है। छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर की जाने वाली पढ़ाई को मिलेगी। पात्र होने के लिए उम्मीदवार का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है और स्नातक में कम से कम 60% अंक होना चाहिए। यह सुविधा हर साल 20 विद्यार्थियों को दी जाएगी। इसमें चयनित विद्यार्थियों को वास्तविक खर्च या अधिकतम 38,000 अमेरिकी डॉलर के साथ 2,000 डॉलर किताबें, उपकरण और रिसर्च के अन्य कामों के लिए मिलेंगे। यह योजना 2018-19 से लागू है और अब तक 24 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर वालों के लिए बड़ी खबर। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से सख्त अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने तय किया है कि यह अभियान सितंबर से दीपावली तक लगातार जारी रहेगा। दरअसल रक्षाबंधन के समय भी इसी तरह की कार्यवाही की गई थी। उस दौरान अलग अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जांच की और 16 होटल रेस्टोरेंट पर कार्यवाही की गई थी। इस जांच में 108 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 83 सिलेंडर 14.2 किलोग्राम क्षमता के और 19 सिलेंडर 3 किलोग्राम के थे। इसके अलावा विभाग ने 18 प्रकरण दर्ज किए और 2 मामलों में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। ग्वालियर, शिवपुरी और अलीराजपुर में बनेंगे ऑयल सीड हब। प्रदेश के 3 जिले अलीराजपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में ऑयल सीड हब स्थापित किए जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीड हब के जरिए किसानों को तिलहनी फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ मूंगफली, सरसों, तिल और सोयाबीन जैसी प्रमुख तिलहन फसलें
के बीज तैयार किए जाएंगे। यह कदम किसानों को बेहतर पैदावार के साथ साथ अतिरिक्त कमाई का भी जरिया बनेगा। तीनों कृषि विज्ञान केंद्र राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालवा क्षेत्र के अलावा चंबल के शिवपुरी इलाके में किसानों ने मूंगफलियों की खेती शुरू कर दी है। यहाँ मूंगफली का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली, दाम घटने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बिजली देने की तैयारी की जा रही है। इस दिशा में बिजली कंपनियों की माली हालत से सुधार, सब्सिडी में कमी, 100% वसूली का टारगेट लेकर राज्य सरकार ने 5 साल की कार्य योजना तैयार की है। सरकार ने बिजली कंपनी की बिल दक्षता, संग्रहण दक्षता, पारेषण हानि और सब्सिडी कम करके साल 2028-29 तक लगभग 5% की दर घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी सरकार की कार्य योजना सफल रही तो चुनाव साल में बिजली के दाम घट सकते हैं। इस प्लान के तहत अगले साल 2026-27 में ट्रैफिक में 1% की बढ़ोतरी करने का विकल्प रखा गया है। वहीं साल 2027-28 में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उज्जैन वाली वैदिक घड़ी सीएम हाउस के गेट पर भी। मध्य प्रदेश का सीएम हाउस पहला होगा जहां भारतीय काल गणना पर आधारित दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। इस घड़ी और नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर उद्घाटन 1 सितंबर सोमवार को यानी आज होगा। मुख्यमंत्री ने एक ऐप भी तैयार कराया है जिसमें 189 भाषाओं को समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय काल गणना की सबसे विश्वसनीय पद्धति का इस्तेमाल विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में किया था। इस घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को किया था। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को तार फेंसिंग के लिए दे रही 1,50,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उद्यान की फसल उगाने वाले किसान अपने खेतों के चारों ओर 5 तार व खंभे की फेंसिंग लगवा सकते हैं, जिसके आधे खर्च पर वाहन राज्य सरकार करेगी। बता दें कि किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवरों की बनी रहती है। यह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि अधिकतर किसान चैन से सो भी नहीं पाते हैं। ऐसे में किसान सारथी अपने खेतों के चारों तरफ तार फेंसिंग कर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एमपी में कई अधिकारियों को हटाया। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कर्मचारियों अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए गए। भोपाल नगर निगम में भी अधिकारियों कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया। अनेक अधिकारियों को अहम पदों से हटा दिया गया। इनका प्रवेश के अन्य नगर निगमों में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि 2 माह बाद भी कई अधिकारी यहीं पर जमे हुए हैं। तबादला आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है और अब इन पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अफसरों के तबादलों और अधिकारियों की कमी के कारण नागरिकों के दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।